देखिए आज हम क्या करेंगे बेटा, समांतर चतुर्भुज की पहचान करेंगे 3.3। लेकिन उससे पहले हमको क्या है बेटा, समांतर चतुर्भुज के बारे में भी कुछ उसके गुणधर्म वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। अगर उनको हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए सवाल और भी क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ये बेटा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। नंबर 1 है आयत, नंबर 2 पे है समचतुर्भुज, और नंबर 3 पे है वर्ग। ठीक है, ठीक है। जो समांतर चतुर्भुज होता है ना वो 3 प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है आयत, एक समचतुर्भुज और एक वर्ग। अब समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, ये हमने पहले पढ़ लिया था। क्या? ऐसा चतुर्भुज जिसमें 2 जोड़ी भुजाएं क्या हो, समांतर हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। आयत की बात करें, ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का, क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। समचतुर्भुज की अगर बात करें तो समचतुर्भुज किसे कहते हैं, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ना हो, वो क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज। यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी, वर्ग की। तो ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान माप की हो, और प्रत्येक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का, उसे क्या कहते हैं, हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं समांतर चतुर्भुज के गुण की बात कर लेते हैं। समांतर चतुर्भुज के गुण, कितने गुण होते हैं बेटा इसके, 4 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं, 4। तो नंबर मैं लिख देता हूँ, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के 4 गुण होते हैं बेटा। कितने गुण होते हैं, 4 गुण होते हैं। ठीक है, नंबर 1, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। ये पहला गुण हो गया। अगर दूसरे गुण की बात करें तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। नंबर 3 पे बात करते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। नंबर 4 पे बात करते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समान भागों में संधि भाजित करते हैं। संधि भाजित करते ये हो गए बेटा समांतर चतुर्भुज के 4 गुण हो गए। कितने गुण हो गए, 4। पहले तो आप इसको उतार लो। अब इनको याद कैसे करना है वो एक आकृति के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि याद करना बहुत क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको उतार लो जल्दी से।
अब देखिए बेटा ये चार गुणधर्म है ना, इनको याद कैसे करने हैं, तो हमेशा ध्यान रखना समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से बनता है। कैसे बनता है? कुछ इस प्रकार से बनता है। बना दिया। इसका नाम दे दो, इसका नाम है ए, ये बी, ये सी और ये डी। इस पूरे समांतर चतुर्भुज का क्या नाम हो गया? ए बी सी और डी। अब देखो बेटा, अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसे तीर का निशान लगाता हूँ ना, तो इसका मतलब होता है समांतर। क्या होता है? समांतर। और अगर मान लो मैंने एक डंडा खींचा, तो एक डंडा किसके बराबर होगा? एक डंडे के बराबर। और दो डंडे खींचे तो दो डंडे किसके बराबर होंगे? दो डंडे के बराबर। जब भी डंडे खींचूंगा, ऐसे लाइन खींचूंगा, तो ये किसके बराबर बेटा? ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर। यानी लाइन का मतलब होता है बराबर, और ये तीर का निशान है, इसका मतलब क्या होता है? समांतर। अब देखो पहला क्या बोला है? समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजा क्या होती है? समांतर। तो देखो बेटा, ये वाली भुजा है ना, ये इसके क्या है? समांतर। और ये वाली भुजा है ना, ये इसके क्या है बेटा? समांतर। आई कुछ बात समझ में? ये वाली भुजा इसके क्या है? बरोबर। और ये वाली भुजा इसके क्या है? बरोबर। ठीक है। और इसके सम्मुख कोण, इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण आपस में क्या है? बराबर। और इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण आपस में क्या है बेटा? बरोबर। यानी सम्मुख कोण क्या होता है आपस में? बरोबर। इसका तो ये वाला कोण, इसका ये वाला कोण क्या है? बरोबर। इसका ये वाला कोण, इसका ये वाला कोण क्या है? बरोबर। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, जैसे मान लो ये मैंने विकर्ण खींच लिया, ये वाला विकर्ण, और मैंने ये वाला विकर्ण भी खींच लिया, ये दोनों विकर्ण आपस में क्या है बेटा? समान भागों में समद्वि विभाजित करते हैं। यानी कि यहाँ पे ओ डाल देते हैं। अब ये जितना होगा ना, ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। तो मैंने ये तो बोला है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को, यानी कि ये ओ सी जितना होगा ना, ए ओ भी उतना ही होगा। ठीक है। और ओ भी जितना होगा ना, उतना ही क्या होगा बेटा? ओ डी होगा। क्या होगा? ओ डी। तो देखो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजा क्या होती है? समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजा क्या होती है? समान होती है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समान भागों में क्या करते हैं बेटा? संधि बाधित करते हैं। तो याद हो जाएगा आराम से आकृति की सहायता से। देखो वापस ही इसको वापस देख सकते हो आप। इनको इधर से याद करने की आवश्यकता है, इधर देख लो। इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R, इसका नाम S। पहला नियम क्या है? समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजा क्या होती है बेटा? क्या होती है? समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजा क्या होती है बेटा? बराबर होती है, समान होती है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। ठीक है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समान भागों में क्या करते हैं बेटा? संधि भाजित। यानी कि ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। बताओ ये गुण याद करने की आवश्यकता पड़ी? आप आकृति की सहायता से आराम से याद कर सकते हो। उतार लो इसको जल्दी से। अब बात करेंगे आयत के गुण की। किसके गुण की बात करेंगे? आयत के गुण। देखो बेटा, आयत के कितने गुण होते हैं? आयत के दो गुण होते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे आयत के गुण। आयत के दो गुण होते हैं बेटा। कितने गुण होते हैं? दो गुण होते हैं। गुण होते हैं। नंबर एक, आयत के विकर्ण। आयत के विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। नंबर दो पे आ जाओ। आयत का प्रत्येक, प्रत्येक मतलब एक, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है बेटा? 90 डिग्री का होता है। जैसे आयत बना लो एक, क्या बना लो एक? आयत। इसका नाम दीजिए मैंने क्या? A, B, C और D। ठीक है। और अब यहाँ पे देखो बेटा, आयत के विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। यानी कि इसका जो AC विकर्ण है ना बेटा, वो पूरा का पूरा किसके बराबर होगा बेटा? BD विकर्ण के बराबर होगा पूरा कंप्लीट। अगर ये 10 सेंटीमीटर, ये कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। दूसरा क्या बेटा? इसका प्रत्येक कोण कितने बताएं? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है। उतार लो इसको। उतार लिया। फिर चलते हैं अगले पे। अब आते हैं समचतुर्भुज के गुण पे। किस पे आते हैं बेटा? समचतुर्भुज के गुण पे आते हैं।
सम चतुर्भुज के गुण। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था समचतुर्भुज क्या होता है। देखो बेटा, एक जो वर्ग होता है ना, एक क्या होता है बेटा, वर्ग होता है। ये क्या है, वर्ग है। अगर मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा क्या कर दूं, तिरछा कर दूं, क्या कर दूं, तिरछा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, यही बन जाएगा आपका समचतुर्भुज। क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज। अब एक बात बताओ देखो बेटा, जब ये वर्ग बिल्कुल सीधी स्थिति में रखा हुआ था तो इसका तृतीय कोण कितने का दिख रहा है, 90 डिग्री का, लेकिन भुजाएं तो समान रहेगी। और जैसे मैंने इसको तिरछा किया तो भुजाएं तो समान है, लेकिन इसके कोण क्या हो गए, चेंज हो गए। बताओ 90 का रहा क्या भी कोण, नहीं रहे ना। तो अब देखो इसके भी कितने गुण होते हैं समचतुर्भुज के, सम चतुर्भुज के 2 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं, 2 गुण होते हैं। नंबर 1, सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्यों होती है बेटा, समान होती है। नंबर 2 पे, सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर यानी कि एक दूसरे को आपस में समकोण पर क्या करते बेटा, समकोण पर समद्वि भाजित करते हैं। समद्वि भाजित होता है भाजित, समद्वि भाजित करते हैं। आकृति के माध्यम से देख लो, जल्दी याद हो जाएगा। जैसे मान लो ये मैंने एक आकृति बना दी, किसके बेटा, ये समचतुर्भुज, किसके बेटा, ये समचतुर्भुज। नाम लिख देते हैं इसका क्या, P, इसका नाम Q, इसका नाम R, इसका नाम S। मैंने क्या बोला यहाँ पे, समचतुर्भुज की 4 भुजाएं क्या होती है, समान, यानी कि ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये वाली, चारों क्या होती है, समान। और समचतुर्भुज के विकर्ण देखो बेटा, ये जो विकर्ण है ना, ये इसका तो PR विकर्ण, इसका SQ विकर्ण, ये परस्पर एक दूसरे को क्या बेटा, समकोण 90 डिग्री पे काटता है बेटा, यहाँ पे और यहाँ पे। आई बात मैंने उतार लिया। अब चलते किस पे, वर्ग के गुण पे। किसके गुण पे चलते बेटा, वर्ग के, ठीक है। इधर वर्ग के भी कितने गुण होते हैं बेटा, वर्ग के पास 2 गुण होते हैं। मैं लिखूंगा वर्ग के गुण, तो लिखेंगे वर्ग के 2 गुण होते हैं बेटा। कितने गुण होते हैं, 2 गुण होते। नंबर 1, वर्ग की चारों भुजाएं क्यों होती है बेटा, बराबर होती है। नंबर 2 पे आ जाओ, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है बेटा, 90 डिग्री का होता, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये मैंने क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया। क्या बना दिए, पहला तो क्या बोला गया, वर्ग की 4 भुजाएं करती है बराबर, यानी ये वाली इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, चारों आपस में क्या है, बराबर। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी क्या होगी, 5। और प्रत्येक गुण कितने बेटा, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90, ठीक है। ये किसके गुण हो गए, वर्ग के 2 गुण हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ये भी भाई 5 सेंटीमीटर है, ये भी 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 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री। तो ये आपके क्या होगा बेटा, 3 कोण 3 पिठानी करने के लिए आपको इनके गुण धर्म आने चाहिए, जिससे हमारे सवाल और भी क्या हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे, ठीक है। उतार लिया, उतार लो जल्दी इसको, उतार लिया। अब आ जाता है प्रश्नावली 3.3। सवाल नंबर पहला बोल दो, क्या बोल रहा है, फर्स्ट बोलो क्या है, बोल रहा है कि ए बी सी डी अरे सी डी एक क्या है, समांतर
चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। फिर क्या बोला गया? प्रश्नावली 3.3 क्या बोल रहा है आगे? प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुणों द्वारा पूरा कीजिए। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुणों द्वारा पूरा कीजिए। या प्रयोग किए गए गुणधर्मों द्वारा पूरा कीजिए। देखो बेटा ये क्या बोल रहा है आपको? सबसे पहले ए बी सी डी क्या दे रखा है? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज हमेशा कुछ इस प्रकार का होता है ना। नाम बताओ क्या क्या है इसका? नाम लिखते हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम क्या बेटा? डी। और इसके जो विकर्ण है ना वो एक दूसरे को समान भागों में क्या करते बेटा? समद्विभाजित। ठीक है, उसने खुदने को रखा है स्वयं। देखो ए बी सी डी क्या है? समांतर चतुर्भुज। तो मैंने बना दिया ए बी सी डी क्या है? समांतर चतुर्भुज। अब बताओ पहला क्वेश्चन क्या बोला इसमें? एडी बराबर है। एडी बरोबर। ठीक है, इधर देखो बेटा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एडी कहाँ है? एडी ये है ना, तो ये वाली भुजा किसके बराबर होगी? बराबर लगा रखा है ना, ये किसके बराबर होगी? बीसी के। तो यहाँ पे लिखोगे बीसी के। कारण दो यहाँ पे क्या? समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है बेटा? बराबर होती है। ठीक है, क्या एडी बराबर होगा किसके? ये एडी भुजा किसके बराबर होगी? बीसी के बराबर। क्यों? समांतर आपने गुण अभी गुणधर्म पढ़े थे क्या? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। दूसरा क्वेश्चन बोलो क्या है? एंगल डीसीबी। एंगल डीसीबी बराबर। अब बताओ एंगल डीसीबी कौन सा है? तो जो एंगल सी आ रहा है बीच का यही एंगल। तो डीसीबी कौन सा है? डी सी और बी, यानी कि ये वाला एंगल। अब बताओ ये एंगल किसके बराबर होगा? एंगल डी ए सी के, यानी इस एंगल के बराबर होगा। तो देखो एंगल डी ए सी। अब आप चाहो तो इसको डी ए सी लिख लो, चाहे बी ए सी। ये ए है ना वो बीच में रहना चाहिए, रहना चाहिए बीच में। रीजन क्या लिखोगे? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब आमने सामने। ठीक है, डी ए डी। ठीक है, अब बोलो अगला तीसरा बोलो क्या है? ओसी। ओसी। यहाँ पे देखो ओसी कहाँ है बेटा? ये ओसी है ना। अब बताओ किसके बराबर होगी? आपने गुणधर्म पढ़ा था समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान भागों में क्या करते हैं? समद्विभाजित हैं। ओसी किसके बराबर होगी? ए होगी। तो लिखोगे एओ। किसके बराबर होगी? ए होगी। तो रीजन क्या लिखोगे? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समान भागों में क्या करते बेटा? समद्विभाजित। अगला बोलो। एम एंगल डी ए बी। एम एंगल डी ए बी प्लस एम एंगल सी डी ए। एम एंगल सी डी ए और बराबर। देखो बेटा ए जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे एम लिख रहा है, यानी कि कोण को प्रॉपर वे में लिखने का क्या है? तरीका। अब जो हम लिखते हैं बेटा हम शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे मान लो आप स्कूल में जाते हो तो आपको पूरे नाम से संबोधित किया जाता है ना, लेकिन जब आप घर पे जाते हो तो आपको क्या है बेटा? शॉर्ट नाम से क्या करते हैं? संबोधित करते हैं ना। तो ये एंगल को क्या है? रिप्रेजेंट करने का क्या है? पूरा इसका नाम है, ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, लेकिन हम तो क्या करते हैं बेटा? शॉर्ट में लिखते हैं। अभी क्या बोला देखो डी ए बी। तो डी ए बी कौन सा है बेटा? ये वाला एंगल डी ए बी, ये वाला एंगल। ठीक है, प्लस सी डी ए कौन सा बेटा? सी डी ए, यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, अब आपको पता है जब दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा काटती है, ठीक है, तो उसके एक तरफ बनने वाले कोणों का योग या तिर्यक रेखा की तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना था बेटा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखो बराबर 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? तिर्यक रेखा के एक तरफ
एक तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है बेटा 180 डिग्री। हो गया। उतार लो इस क्वेश्चन को फर्स्ट को।